everybody and welcome back. This is स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे पहले का एक वीडियो है चैनल पर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसमें डिस्कस किया गया है IAS 23, आप कह सकते हैं इंड AS 23, जो कि बताता है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। वहाँ पर हमें एक कॉमेंट रिसीव हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ओके, कॉमेंट में पूछा गया है कि अगर मैनेजमेंट ने सब्सटैंशियल पीरियड को 14 मंथ्स माना है और अगर असेट 12 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाए तो क्या आप इसे क्वालिफाइंग असेट मानेंगे या नहीं। इसका आंसर मैं इसी वीडियो में करूंगी। ये वीडियो स्पेशली इस कमेंट को आंसर करने के लिए बनाया गया। ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उसे कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बना सके और आपको क्लैरिफाई कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट सिंपली क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में माने तो बोरोइंग कॉस्ट क्या है? सिंपल एकदम इंटरेस्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स, मतलब जो भी आपने फंड्स रेज करे हैं उसका एक्सपेंस, जो कि जनरली इंटरेस्ट का होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट। सेम बात है, ठीक है, हमें समझ आता है। जैसे एग्जांपल 10% डिबेंचर, माना 5% लोन, तो जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आप देंगे इस फंड्स को रेज करने में वो कहलाता है बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, इतना समझ आता है। अब क्वेश्चन कई बार क्या अटक जाता है कि कब तो हम इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को PL में चार्ज करें और कब हम कैपिटलाइज करें। ओके, कब तो हम PL में चार्ज करें और कब कैपिटलाइज करें। कैपिटलाइज सिंपली मतलब कि कॉस्ट, असेट की कॉस्ट में ऐड करना। ओके, तो IAS 23 कहता है कि अगर आपको बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, बोरोइंग कॉस्ट को अगर कैपिटलाइज करना है, अगर बोरोइंग कॉस्ट को आपको कैपिटलाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या असेट क्वालिफाइंग असेट है, क्या असेट क्वालिफाइंग असेट है। ओके, अगर क्वालिफाइंग असेट है, ओके, तो आप बोलेंगे ठीक है, आप PL में चार्ज मत करो। हम दूसरी तरीके से देखते हैं एक बार, ठीक है। या तो इसका आंसर होगा यस या फिर इसका आंसर होगा नो। अगर हमारा आंसर है यस कि हाँ क्वालिफाइंग असेट है, तो आप बोलेंगे ठीक है, कैपिटलाइज कर दो इस बोरोइंग कॉस्ट को। मान लो एक बार के लिए कि बिल्डिंग के लिए आपने असेट ये फंड्स लिए, ओके, ये क्वालिफाइंग असेट क्लैरिफाई हो जाता है और आपका जो भी इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। पर अगर आपने बोला नहीं यार क्वालिफाइंग असेट नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं, फिर ये बोरोइंग कॉस्ट जो एक्सपेंस अपनी एंटिटी का हो रहा है, बिजनेस का हो रहा है, कंपनी का हो रहा है, वो आप डायरेक्टली PL में चार्ज करें। इतना समझ आता है? चार्ज टू PL, अगर हाँ कैपिटलाइज। अब क्वालिफाइंग असेट क्या है? सिंपली क्वालिफाइंग असेट वो असेट है, क्वालिफाइंग असेट वो असेट है जो इमीडिएटली रेडी नहीं है। इट इज नॉट इमीडिएटली रेडी, नॉट इमीडिएटली रेडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने परचेज किया है कोई भी चीज तो इमीडिएटली रेडी है, तो वो आपके लिए क्वालिफाइंग असेट नहीं है। ठीक है, मान लो कोई छोटी सी चीज जो फटाक से बन जाती है, ओके, रेडी टू यूज एंड सेल हो जाती है, तो आप बोलेंगे ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है। सेकेंडली बोलते हैं कि इट शुड टेक वेरी इंपॉर्टेंट substantial period of time, substantial period, it should take substantial period of time to get ready for use or sale. Okay, substantial period very important, हमारा पूरा मुद्दा ही आज का ये है, substantial period. Okay, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, कि स्टैंडर्ड मतलब IAS 23 ने सब्सटैंशियल पीरियड की डेफिनेशन नहीं दी है। उसने प्रेस्क्राइब नहीं किया है कि एक्चुअली में कितने महीने आप सब्सटैंशियल मानेंगे और कितने महीने सब्सटैंशियल नहीं मानेंगे। ओके, सब्सटैंशियल नॉर्मली मीन्स अच्छा खासा टाइम लग रहा है। ओके, अगर हम फ्रेमवर्क को रेफर करते हैं तो फ्रेमवर्क सब्सटैंशियल पीरियड की डेफिनेशन नहीं देता, ठीक है, पर जनरली
जनरल प्रैक्टिस है, अभी भी बोल रही हूँ, ना फ्रेमवर्क ने डेफिनेशन दिया है और ना ही स्टैंडर्ड ने डेफिनेशन दिया है, पर जनरल ही आपका ये सिनेरियो है कि अगर सब्सटैंशियल पीरियड के लिए कुछ नहीं दे रखा तो आप अज्यूम करते हैं दैट 12 month और मोर इज सब्सटैंशियल पीरियड। सिर्फ आप अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात और, यहां पर मैनेजमेंट खुद से भी कोई पीरियड को सब्सटैंशियल डिक्लेयर कर सकती है, प्रेस्क्राइब कर सकती है। अब अगर मैनेजमेंट ने कोई पीरियड लिया, ओके, फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, और ये आपको छूट दे रखी है, अगर मैनेजमेंट डिसाइडेड कि 14 months इज सब्सटैंशियल पीरियड, तो फिर आपको कुछ अज्यूम नहीं करना, इंस्टेड इसे ही फॉलो करना। ओके, अज्यूम करने की आपको बता रखा है कि मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है। अब मैनेजमेंट डिसाइड किया 14 मंथ सब्सटैंशियल पीरियड है, तो आप इसके बेसिस पर ही अपना डिसीजन लेंगे। ओके, असेट ने लेस देन 14 मंथ्स लिए रिपेयर होने में, या फिर असेट ने मोर देन 14 मंथ्स लिए तैयार होने में। ओके, तो आप बोलेंगे इसके हिसाब से, ठीक है, अगर ज़्यादा महीने ले रही है 14 मंथ से, तो हम बोलेंगे कि ठीक है, इक्वल टू 14 मंथ, तो हम बोलेंगे ओके इट इज़ अ क्वालिफाइंग असेट। पर अगर 14 मंथ से कम ले रही है तो हम बोलेंगे नॉन क्वालिफाइंग असेट। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि अगर 14 मंथ्स मैनेजमेंट ने डिसाइड किया सब्सटैंशियल पीरियड और असेट अगर 12 मंथ्स में ही कंप्लीट हो गई, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये नॉन क्वालिफाइंग असेट है और कोई भी बोरोइंग कॉस्ट होगी वो पीएल में चार्ज करी जाएगी, कैपिटलाइज नहीं होगी। आई होप मैंने इस कॉमेंट का आंसर सही से दिया। ओके, ऐसे ही अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप प्लीज पूछिए, हम उसका आंसर करेंगे वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपका नेक्स्ट टॉपिक, सजेशन देना, और ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखा है, पिंड कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो ऐप डाउनलोड जरूर से करिएगा, वहाँ पे बहुत सारा और कंटेंट है और वहाँ पर लाइव सेशंस भी लिए जाते हैं जहाँ पे 1-to-1 आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।